सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम नैब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में पेश किया बजट। कुल 2,23,658.17 करोड़ का रखा बजट प्रस्ताव। पिछले बजट से 10.28% अधिक है इस बार का बजट। गृह विभाग का बजट बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने की घोषणा। 7 नए महिला थाने, 3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने बनवाने का ऐलान। पानीपत में घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 2 पक्षों के कई लोग हुए घायल। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया भर्ती। रेवाड़ी पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ खोला मोर्चा। शहर थाना प्रभारी ने व्यापारियों और प्रधानों के साथ की मीटिंग। दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक लगाने का लिया फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट विधानसभा में पेश किया। सीएम सैनी ने 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.28% अधिक है। बजट में महिलाओं, युवाओं और सुरक्षा कर्मियों के हित में था। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इसमें की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर विशेष छूट और वित्तीय लाभ देने की घोषणा की गई है, जिससे हरियाणा की महिलाएं अब बड़ी आसानी से वाहन खरीद सकेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्र बनाना है। बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में राशि मिलेगी, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं में खर्च कर सकें। इसी के साथ बजट में किसानों और खेती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बजट में बताया गया कि प्रशासन पुलिस भर्ती में 20% स्थान अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेगा, जिससे पूर्व सैनिकों को सेवा के बाद रोजगार के अवसर मिलने में मदद मिल सकेगी और उनकी भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सरकार का कहना है कि ये बजट समावेशी विकास का मॉडल है, जिससे महिलाओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी गई है। तो वहीं विपक्षी दलों ने बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पहले से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं दिखा पाई है। लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार पर विपक्ष ने पूछा कि क्या सभी पात्र महिलाओं तक समय पर लाभ पहुंचेगा। कुल मिलाकर सरकार इस बजट को ऐतिहासिक और जनहितैषी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार दे रहा है। तो हरियाणा सरकार ने आज विधानसभा में 2,23,658.17 करोड़ का भारी की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर, नाम जप, वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर, नाम जप, वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से
10.28% अधिक है। हरियाणा की जनता तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देंगे। रामराज्य शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराज्य शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए आज बतौर वित्त मंत्री सीएम सैनी ने भारी भरकम बजट पेश किया है, लेकिन आम जनता को तो पता नहीं, लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस तरह की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर दे रहे हैं। देखो, हमने विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए हितकारी है और ये बड़ा ऐतिहासिक बजट है। आज हरियाणा में आम जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है। हरियाणा में भाई बहुत बढ़िया बजट पेश कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत बढ़िया बजट पेश कर, आम जनमानस इसकी सराहना कर रहा है और ये अपना आप में ऐतिहासिक दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल का, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, दूसरा बजट पेश किया और ये बजट 2,23,658.17 करोड़ का है। पिछले बजट से ये 10.38% ज्यादा है। इसमें खास बात ये है कि इसमें हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत ही ख्याल रखा गया है, हमारी बहनों का। जी, जिस तरह से आपने ही बताया, हमारी बहनें भी खुश हैं। जब हमारी बहन कोई कार खरीदने जाती है और नारी शक्ति हम लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, हमारी बहनों को 1% उसमें छूट मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया। अब 1,80,000 तक जिनकी आय है, इनकम है, उनको, हमारी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक युवाओं को है, युवाओं के लिए भी ये विशेष लाभकारी है। एआई तकनीक, जो हमारी लेटेस्ट तकनीक है, उससे हमारे युवाओं को जोड़ा जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। हमारी इंडस्ट्री, जिस तरह से हरियाणा में इंडस्ट्री आ रही है, चाहे खरखोदा हो, चाहे मानेसर हो, चाहे अन्य जगह हो, अब बड़ी खुशी की बात है हमारे जींद, महेंद्रगढ़ और अन्य जिलों में भी जो 10 आईएमटी बननी है, वो आईएमटी बनेगी। और जिस तरह से हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसमें 2-3 जगह काम चल रहा है, अन्य जिलों में बन चुके हैं, जो आधुनिक तकनीक से लैस होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, आधुनिक मशीनें होंगी। और जिस तरह से किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट में, प्रमोट करने के लिए किसानों को, जो हमारे गन्ना नहीं बोते हमारे किसान, उनकी प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। और मैं आंकड़े दूं आपको जी, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, ये ग्रामीण उत्पादों का जिस तरह से बिक्री, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन में किसानों को दी जा रही 3,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ कर दी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुआवजा को अब 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है।
हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सालय जो हमारा है उसको प्रमोट किया गया है, महामारी विज्ञान केंद्र ठीक है बनाया जाएगा। रामराजू जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर इस बजट को पेश किया गया है और सभी वर्ग इससे खुश होंगे। सवाल लेती हूँ अजय सिंगला जी से। अजय जी, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि खुदा पहाड़ निकले चोहिया, जबकि सरकार ने हर वर्ग से उनको सुझाव लेकर इस बजट को तैयार किया है, लेकिन हर बार आपका यही रहता है कि अभी इस बार तो 10% से ज्यादा की इसमें वृद्धि भी हुई है, लेकिन आप हर समय खामियां ही क्यों निकालते हैं? सभी दर्शकों को, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे हरियाणा की हो, एक धोखा है, एक छलावा है। बजट पेश करते हैं 25 का, 26 का, बात करते हैं 2047 की। भूख आज लगी है, कहते हैं स्कीम बना दी, 2047 में खाना दे देंगे। बातों के धनी है, भाषण दिलवा लो, किसी को कुछ नहीं मिला। जल संकट पे कुछ नहीं है, प्रदूषण पे कुछ नहीं है। घग्गर और यमुना में नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, कोई स्कीम नहीं है। मैं आज के बजट पे जाता ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम पिछले बजट की बात करें, पिछले बजट में भी कहा था 6 स्कीमें दी थी। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया जाएगा, बन गया, बहुत कुछ मिल गया। स्टार्टअप में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, हो गया, कोई विषय नहीं। हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा। हरियाणा में रोजगार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दिलवाएंगे, कुछ नहीं पता क्या होगा। डेटा आधारित नीति निर्धारण व गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा के लिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना, गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब स्थापित किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं 1 लाख को एआई की कुछ करेंगे। भाषण दिया है कुछ, उसके लिए पैसा नहीं है, विदेश से आएगा। लेकिन अजय जी, जब सरकार नहीं, पूरी बात सुनिए, ठीक है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पास तो ऐसे ऐसे आंकड़े हैं कि ये सिर्फ दौड़ेंगे यहां से युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको जब सुझाव देना होता है तो फिर आप सुझाव देने पहुंचते नहीं है। अभी आप सारी खामियां गिना देंगे यहाँ पर, जब सुझाव देने की बारी आती है तो आप बैठक में वहां पर आते नहीं, शामिल नहीं होते। बात सत्य की है। मैं कह रहा, एक बात तो सच हो, ये कह रहे थे 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देंगे, 40,000 प्रति वर्ष बैठने कितनों को दी। ये कहते हैं 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार अवसर पैदा करेंगे, कितने को किए। ये कहते हैं हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, कितनों को दिए, 1 लाख प्रति वर्ष कहते हैं। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जल योजना के तहत मनरेगा की सहायता से 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा, कितने हुए। ये कहते हैं नूह में चलाई जा रही किशारी योजना का 60 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का बजट रखा गया है। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में परिवर्तित करने के लिए 81.66 करोड़ का बजट। 3 साल पहले इसी बजट मीटिंग में बैठा था मैं, तब भी ये प्लेवे स्कूल बना रहे थे 1000, ये आज भी बना रहे हैं 4 साल बाद। ये कहते हैं यमुनानगर में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनेगा। किया जाता है सरकार की तरफ से, जब बुलाया जाता है कि अपना सुझाव दीजिए तब तो आप पहुंचते नहीं है। तो लीजिए, लेकिन यहाँ पर डिबेट में आप सारी खामियां गिना देते हैं। खामियां नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। खामियां तो अगर मेरी एक बात भी झूठ हो तो मैं मानता हूँ। ये कहते हैं हर गली में एक गली को स्मार्ट गली बनाएंगे, हर शहर में एक बाजार को बनाएंगे स्मार्ट बाजार। एक बना दे पूरे हरियाणा में। ये कहते हैं अगले 5 आपका जवाब ले लूंगी अजय जी, आपका जवाब ले लूंगी। रामराजू जी, सच्चाई तो और सुनिए, आपका जवाब ले लूंगी। 5 साल पहले कहा था हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे,
कितने बन गए, कितने एम्स बन गए? अरे घोषणाएं, सिर्फ घोषणाएं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मनोज कुमार जी भी जुड़े हैं, उनसे भी एक सवाल ले लूं। मनोज जी, आपने आज देखा होगा बड़ा भारी भरकम बजट पेश किया गया है सीएम सैनी की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को, जबकि विपक्ष कह रहा है कि जो पुरानी घोषणाएं थी वो तो कंप्लीट नहीं हुई है? डिफरेंट स्पीच होता है नॉर्मली जब बजट का जब प्रेजेंटेशन होता है, तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो पॉजिटिव चीज़ है उसको हाईलाइट किया जाए, वहीं अपोजिशन का ये रुख रहता है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको हाईलाइट किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो है यूनियन बजट को भी ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। जैसे स्वास्थ्य, एआई एंड डिजिटल कॉलेज की बात कही गई, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एआई को प्रमोट कर रही है, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने भी फ्यूचर डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त एआई डिजिटल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। वहीं जो है नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सरकार का ये ध्यान रहता है कि बुजुर्गों को जो है टूरिस्ट जगह पे, ये पिलग्रिम्स जगह पे जो है साइट्स पे इनको घुमाया जाए, जैसे अयोध्या हो चाहे और भी वैष्णो देवी हो, तो उसके लिए भी जो है सरकार द्वारा बस खरीदने की बात, इलेक्ट्रिक बस खरीदने की बात कही जा रही है। वहीं जो है आयुष को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रुख रहा है, उसमें ये कहा गया है कि 25 नए आयुष औषधालय खोलने की बात कही गई है। और योगा में भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि योगा ब्रेक हम जो है कर्मचारियों को जो है हम देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस पे भी जो है सरकार का ध्यान रहा है। वहीं एजुकेशन में जो है 10% इंक्रीज किया है, हेल्थ सेक्टर में भी बढ़ाया है, अग्निवीर को 20% रिजर्वेशन की बात कही गई है, लाडो लक्ष्मी योजना में भी बढ़ाया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी सेक्शंस के लोगों को ध्यान रखा गया है। वहीं जो है इलेक्ट्रिक बसेस की बात कही गई है, वहीं लगभग 100 न्यू बसेस खरीदे जाएंगे। महिलाओं के लिए 500 बसेस चलेगी, इसके लिए सरकार ध्यान दिया है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि जी राम जी को लेकर के अपोजिशन प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर के भी सरकार ने 610 करोड़ का प्रावधान रखा है कि जिसमें 125 दिन तक मनरेगा वर्कर्स को जॉब दिया जा सके। वहीं जो है कपास खेती को बढ़ोतरी अगर मैं आपसे के लिए पूछूं कि आप इस बजट को 10 में से क्या होगा? 10 में जो है 7-8 तो दिया ही जा सकता है। ठीक है, यानी कि ठीक ठाक बजट है। सेक्शंस, हालांकि विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है। ठीक है, रामराजी जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने अजय जी को सुना, पुरानी खामियां गिना दी उन्होंने। कह रहे हैं कि 2025-26 का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं की गई थी वो तो कंप्लीट की नहीं गई है, लेकिन अभी जो नया बजट है उसमें नई नई घोषणाएं कर दी हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि आप इन घोषणाओं को, जो ये भी योजनाएं हैं, इनको धरातल पर उतारेंगे? देखो मैं बताऊं आपको, ये कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई झूठ बोलने में राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए आपके पास भी आऊंगी। ठीक है अजय जी, सुन लीजिए आपके सवाल, जो आपके सवाल थे उनका ही तो जवाब दे रहे हैं बताइए। ठीक है अजय जी, सुनने की क्षमता भी रखिए, विपक्ष सुनता नहीं है अपनी आवाज। चलेगी कोई चपरासी नहीं लगेगा। ठीक है, सुन लीजिए बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, ठीक है। बिना भर्ती का मेरिट के आधार पर महोदय ने कहा है कि मेरे, अरे अजय जी सुन लीजिए, डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। ठीक है, रामराजी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन समय की कमी है, आपको बता दीजिए की बात कर रहे हैं हमारी सरकार। ठीक है अजय जी सुन लीजिए, आपने सवाल खड़े किए थे, वही तो सवाल मैंने उनसे पूछा है, उसका जवाब सुन लीजिए आप। ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा कि आपने क्या दिया और मान गए। ना पीएफ भी ऐसा ही जमा करा। ठीक है रामराजी जी, फिर उसको पैसे लेकर भर्ती करता, फिर दोबारा भर्ती करता। हमारी सरकार ने ठेकेदार प्रथा को खत्म करा। जवाब दीजिए, मैंने जो सवाल पूछा ये बजट हमारा
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा 2047 में और हरियाणा विकसित राष्ट्र बनेगा में मील का पत्थर साबित होगा 2026 में कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा डॉक्टर नारायण सिंह सैनी का जो 2047 में खाना मिलेगा, 2047 में नशा मुक्त होगा, 2047 में किसान बनाने का की वृद्धि होगी आय में, 2026 में क्या होगा? मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण सिंह सैनी लगे हुए हैं। ये डॉक्टर नारायण सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम। 2047 मुक्त हरियाणा, 2026 में क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2025 में क्या किया? हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी सरकार में क्या होता था सबको ठीक है, पता है। रामराजी जी वो बोल इसलिए- रहे हैं कि इसलिए आपको 2047 का आपने संकल्प लिया है, 2047 पर फोकस है, 2026 में क्या होगा ये जवाब दे दीजिए। देखना, उस दिनों फैसले लेते हो। 2047 में घुमाई जा रहे हैं जनता अरे को। ठीक है अजय जी, मैं आपका सवाल तो पूछ रही हूँ उनसे, आप बीच में बोल देते हैं। ठीक है, बताइए रामराजी जी 2026 में क्या होगा? 2047 का अभी से आप सोच के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखो, भारत के सबसे लोकप्रिय, आज तक के सबसे, विश्व में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नायब सिंह, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री 26 में भी तो डॉक्टर नायब सिंह सपने सैनी पूरे लगे करो। हुए हैं। और निश्चित रूप से ये बजट युवा हरियाणा को नौकरी विकसित 26 में राज्य चाहिए। की ओर अग्रसर होगा और भारत पानी विकसित 26 में राष्ट्र चाहिए। बनेगा। अगर उसको कोई मील का मृत्यु पत्थर होगी साबित तो होगा। लकड़ी 26 में चाहिए, 47 में नहीं देंगे लकड़ी। सपना साकार होगा। और जिस तरह सपने से सपने सपने मुख्यमंत्री कह काम तो कर रहे रहे हैं, हैं हमारे, कह तो रहे हैं। गाँव के हृदय सम्राट सपनों हैं, को बहुत ही साकार मिलनसार बनाने के हैं। लिए अभी काम किया 24 जाएगा, घंटे कह तो जनता रहे हैं, की आप सेवा में सुनते नहीं है। समर्पित रहते हैं। जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, जनता को हम भगवान मानते हैं। जनता के यही तो आशीर्वाद से बात है, लगातार सच बात केंद्र है में ये, हमारी सरकार कि बनी, जनता को के भ्रमित आशीर्वाद से करके आप लगातार लोग जीतते प्रदेश हैं। में हमारी सरकार बनी। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते जनता रहेंगे। को भ्रमित करके जनता आप हमारे लोग को जीतते हैं। आशीर्वाद देती रहेगी। आप आने बता वाले दीजिए 30-40 साल तक कि हमारी 26 सरकार का ऐसे क्या चलती विजन रहेगी। है, 27 का जी, क्या राम विजन है, राम, 47 नमस्कार। की बात नहीं करेंगे हम। आप 25-26 की बात कीजिए। 47 की क्या मतलब है? 47 किसने देखा? बात तो कर ली मेरे भाई। अगर आज कोई मृत्यु होगी लकड़ी ये आज देंगे, बजट ऐसा 47 में बजट देंगे। है, आज तक का सबसे लोकप्रिय बजट है, लोकप्रिय और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। भाषणों आपका में है कांग्रेस ना। का एमएलए कहता है तो मीर का बताइए आप। सिरसा, आपका एमएलए सिरसा, भाइयों में भगवान की सौगंध ठीक खा के है, कहता ठीक हूं। है, डॉक्टर ये नारायण समय सिंह समाप्त हो सैनी गया है। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।